तो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का ये पहला सेशन है और इस सेशन में मैं आप सभी को आज उत्तर प्रदेश राज्य का राजनीतिक मानचित्रण कराना सिखाऊंगा। राजनीतिक मानचित्रण बहुत जरूरी होता है जब भी आप, जैसे हम भारत संघ को पढ़ते हैं, भारत से जुड़े हुए जितने भी राज्य हैं, तो हमारी एक सामान्य समझ होती है कि कहाँ पे क्या है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पे चौथा और जनसंख्या के आधार पे भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान है, एक उर्वर प्रदेश है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में चूंकि 75 जिले हैं, तो 75 जिलों को समझना और उनकी एक समझ विकसित करना एक बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि आगे की क्लासेस आप जो कुछ भी करोगे किसी ना किसी जिले का नाम आएगा। तो पहली क्लास में मैं आज आपको याद करवाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के पहले 18 मंडल और इसके बाद उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में अवस्थित जिले। मेरा प्रयास रहेगा कि क्लास के साथ साथ आप एक एक चीज को याद करते जाओ, फिर इसके बाद जुड़े हुए जितने भी तथ्य होंगे, फैक्ट होंगे, उसकी क्लास भी चलेगी और साथ ही आपका बहुत सारा विषय ऐसा भी होगा जिसके बारे में, तो उत्तर प्रदेश को पहले हम राजनीतिक तौर पे बांटने का प्रयास करेंगे। और देखो, इससे एक मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। ये तो 75 जिले हैं, 75 जिले तो मैं आपको यहाँ पे याद करा ही रहा हूं, लेकिन एक मेंस का प्रश्न आपका यहाँ पे ये बनता है कि उत्तर प्रदेश राज्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने की मांग भी लंबे समय से उठती रही है यहाँ पे, है ना। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य को देखेंगे तो कई बार ये मांग उठी है कि उत्तर प्रदेश राज्य को जो है छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाए। और इसको लेकर, इस विभाजन का विचार अभी से नहीं है, आजादी के तुरंत बाद 1955 में ही जब B.R. अम्बेडकर जी की एक पुस्तक आई थी, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, ये एक पुस्तक आई थी और इस पुस्तक में जो है ये विचार आया था कि उत्तर प्रदेश राज्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाए। और इसके बाद आपको पता होगा कि 21 नवंबर 2011 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने राज्य को 4 भागों में विभाजित करने की बात की थी। तो ये मांग काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में उठती रही है, लेकिन ये ये प्रस्ताव आया था लेकिन पास नहीं हो पाया था। तो एक बार हम राजनीतिक मानचित्रण समझते हैं उत्तर प्रदेश को, ठीक है। और राजनीतिक मानचित्रण समझने के बाद 18 मंडल और जिले एक एक करके आपको याद करना है। पहले मैं उत्तर प्रदेश को एक बार 4 भागों में विभाजित करता हूं, 75 जिलों को अलग अलग करके 4 भागों में विभाजित करता हूं, जो डिमांड आपकी 21 नवंबर 2011 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने की थी। जो प्रस्ताव पारित किया था उस समय मायावती जी की सरकार थी और उस सरकार के द्वारा ये प्रपोजल आपका आया था। तो एक बार पहले, सबसे पहले मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, ठीक है, चर्चा करूं। तो चलिए एक बार हम उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन को समझते हैं एक बार डिटेल से, और उस विभाजन के आधार को समझते हैं कि क्यों विभाजन का आधार को लेकर चर्चा की गई। फिर इसके बाद 18 मंडल और पूरे जिलों को समझते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक मानचित्र आपके सामने है, ये मैप है और इस मैप में आप देख रहे होंगे मैंने पूरे के पूरे 75 जिलों को मेरे द्वारा नहीं किया गया, बल्कि प्रपोजल था आपका 2011 में, और इससे जुड़ा हुआ मेंस में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेंस में नहीं तो इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य को क्या कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए। तो आपके पास दोनों तरीके के तर्क होने चाहिए, पक्ष में भी तर्क होने चाहिए, विपक्ष में भी तर्क होने चाहिए, ठीक है। तो 21 नवंबर 2011 को जो प्रपोजल आया था उसमें उत्तर प्रदेश राज्य को 4 भागों में विभाजित करने की बात की गई थी, ठीक है। और इसके बाद जिले और मंडल पूरे याद करने वाले हैं आज के सेशन में। पूरे जिले और पूरे मंडल आप लोग एक एक करके मेरे साथ याद करोगे। तो देखो, 4 भागों में जो विभाजन की बात हुई थी उसमें से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग कलर हैं। इन अलग अलग कलर को अलग अलग भागों के तौर पे हम समझते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं पश्चिमी प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है, ये आपका पश्चिमी प्रदेश है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो सबसे डेवलप्ड है ये। इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद से हम क्लास ले रहे हैं, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, महाराजगंज, आगरा, फिरोजाबाद, ये सब, मैनपुरी, ये सब कुछ आपके सम्मिलित हैं इसमें। टोटल इसमें पश्चिमी प्रदेश में 26 जिले हैं, ठीक है। तो पहला उत्तर प्रदेश का विभाजन का जो मुद्दा उठा है, इसमें बोला गया पश्चिमी प्रदेश को अलग कर दो, पश्चिमी प्रदेश। एक एक बात समझते जाना है, जितने लोग ऑनलाइन वाले हैं सब समझते जाना ध्यान से। पहले एक बार समझ लो और
सबसे बेहतर है कि आप लोग भी एक मानचित्र बना लो ऐसे करके, यदि नहीं है तो उत्तर प्रदेश का एक मानचित्र आप ऐसे रफली बना के रख सकते हो, जिसमें उत्तर प्रदेश के, ठीक है, एक ये, और इसमें आप ऐसे ही विभाजन कर सकते हो साथ साथ, ऐसे एक प्रारूपिक तौर पे एक बना लो, आप बहुत आसानी से आप विभाजन कर पाओगे। ठीक है, तो आपने पहला भाग यहाँ पे बांट दिया, इसमें लिख लिया पश्चिमी प्रदेश 26 जिले। ठीक है, अपने मानचित्र में आपने एक बना लिया, सिंहवत आकार है उत्तर प्रदेश का, तो इसके में 26 जिले की बात की गई। दूसरा जो हिस्सा है आपका, दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है आपका, मैं इधर चल रहा हूं, ये है पूर्वांचल वाला क्षेत्र। पहले पूर्वांचल को देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं जो बिहार से, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, ऊपर में नेपाल से सीमा साझा करता है, ये वाला हिस्सा, जिसमें श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सारे जिले हैं, इसको बोलते हैं पूर्वांचल। तो पूर्वांचल का विचार आया। दूसरा विचार आया पूर्वांचल का। पूर्वांचल में 21 जिले थे, 21 जिलों की बात की गई कि 21 जिले मिलाकर के पूर्वांचल बना दिया जाए। ठीक है, इसके बाद जो बीच वाला क्षेत्र है, बीच वाले क्षेत्र को अवध प्रदेश नाम दिया गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका, ये अवध प्रदेश, जो आपका ये आप देख रहे हैं, लखनऊ है, उन्नाव है, कानपुर है, रायबरेली है, इटावा है, फर्रुखाबाद है, तो ये अवध प्रदेश नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये अवध प्रदेश, अवध प्रदेश, अवध प्रदेश, लखनऊ जो भारत की, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी अवध प्रदेश क्षेत्र में ही रही, और अवध प्रदेश में भी जिलों की संख्या 21 रखी गई, 21 जिले। ठीक है, तो 21 जिले पूर्वांचल में, 21 जिले अवध प्रदेश में, और 26 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद ये जो आपका नीचे वाला क्षेत्र है, ये है माफ करिएगा, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। इसको भी अलग करने की, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, जहां पे पठारी क्षेत्र है। पहली बात ये, यहाँ पे पठार है, पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा सा बुंदेलखंड का पठार है ये पूरा का पूरा। तो ये पठारी क्षेत्र, इसमें जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, ये पूरा का पूरा महोबा, झांसी, ललितपुर मध्य प्रदेश राज्य से लगा हुआ पूरे के पूरे इसके जिले हैं। तो इसमें 7 जिलों की बात हुई कि 7 जिले इसके माफ करिएगा, बुंदेलखंड। अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है ना आपका, ये बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड। ये विचार आया था कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाए। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के 4 भाग कौन कौन से हैं, जिसको प्रपोजल 21 नवंबर 2011 को लाया गया था। यह आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको लेकर लेकिन ये स्वीकार नहीं किया गया, बहुत सारे कारण है इसके विभाजन को लेकर। ये तर्क दिया गया था कि उत्तर प्रदेश को यदि हम छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर देंगे तो राज्यों के प्रत्येक क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण बड़ी कुशलता से किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन सही चल जाएगा। छोटे राज्य होने के कारण से चूंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो प्रशासन के हर आदमी करीब आ जाएगा। शासन और प्रशासन में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, लोगों की आवश्यकताएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, जो समावेशी विकास की अवधारणा है, उसको बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाएगा यदि छोटा राज्य हो गया। क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या है, बड़ा असंतुलित विकास है। पश्चिम उत्तर प्रदेश ज्यादा विकसित है, फिर जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाते हैं विकास कम होता जाता है। बुंदेलखंड की स्थिति बहुत ज्यादा है। तो चूंकि ये अलग अलग प्रदेश बन जाएंगे तो सभी का क्षेत्रीय विकास भी बहुत तेजी से होने लग जाएगा। और जैसे ही उत्तर प्रदेश का विभाजन होगा, कुछ देश में कई सारे इकोनॉमिक सेंटर डेवलप हो जाएंगे, ऐसे अनेक शहर आ जाएंगे जो बड़े संभावनाओं से भरे हुए हैं। नए राज्यों का गठन होगा तो आपस में प्रतिस्पर्धा होनी चालू हो जाएगी और सब बहुत तेजी से उठने लग जाएंगे। प्रशासनिक प्रयोगों के लिए छोटे राज्य हमेशा उपयुक्त होते हैं। इस तरीके के बहुत सारे पक्ष दिए गए कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन नहीं किया गया। बहुत सारे कारण हैं। देखिए, हमारे भारत संघ में आज भी बहुत सारे छोटे छोटे राज्य उपस्थित हैं, चाहे आप सिक्किम को ले लीजिए, त्रिपुरा को ले लीजिए, मणिपुर को ले लीजिए, मिजोरम को ले लीजिए, बहुत सारे राज्य हैं।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है। लेकिन क्या आप खुद देखिए, बहुत बड़े राज्यों में देखें तो महाराष्ट्र का डेवलपमेंट वर्सेस सिक्किम का डेवलपमेंट वर्सेस त्रिपुरा का डेवलपमेंट, ऐसे में तो छोटे राज्य ही यदि विकास करते हैं तो फिर सिक्किम सबसे डेवलप्ड होना चाहिए, त्रिपुरा सबसे डेवलप्ड होना चाहिए, महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए। फिर आप कहोगे नहीं नहीं सर, भूगोल जिम्मेदार है इसके लिए, वहां तो महाराष्ट्र के पास तो खुला समुद्र तट है और त्रिपुरा और इसके लिए नहीं है। तो फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कहां से ले आएंगे समुद्र तट आप? फिर तो इसका भी विकास नहीं होगा ना। यदि आप त्रिपुरा और सिक्किम का डेवलपमेंट की बात को नहीं स्वीकार रहे हैं तो यहां पे भी नहीं होगा। यहां पे क्यों होगा? तो छोटे राज्य जो है ना, सबसे पहली समस्या छोटे राज्यों के साथ क्या है कि सीमाएं बहुत सारी बन जाती हैं आपस में, और जैसे ही सीमाएं बढ़ेंगी, देश की राजनीतिक सीमाएं बनने लग जाएंगी, वैसे ही विवाद बनने लग जाते हैं। एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ विवाद बढ़ने लग जाता है, चाहे वो नदी जल विवाद हो, चाहे वो भूमि लैंड बॉर्डर को लेकर के विवाद हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विवाद हो। जहां पर भी सीमा साझा होती है वहां पे कानून व्यवस्था सबसे लचर होती है। वहीं पर आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा जो अराजक तत्व हैं, जो उग्रपंथी संगठन है, जो नक्सलाइट संगठन है, जो डकैत ग्रुप हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर एक्टिव हो जाएंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी कई क्षेत्रों में हम देखते हैं। यूपी एमपी बॉर्डर असुरक्षित रहती है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हमेशा बना रहता है। तो छोटे राज्य होने से कानून व्यवस्था भी लचर हो जाती है। राजनीतिक अस्थिरता, बार बार चुनाव कराओ। हमारे देश में जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनावी खर्च बहुत आता है, तो जितने छोटे राज्य कराओगे उनका अलग अलग चुनाव कराने की समस्या, तो निर्वाचन आयोग के ऊपर भी एक दबाव बढ़ना, राजनीतिक अस्थिरता की समस्या, प्रशासनिक हल्केपन की समस्या, अलग अलग राजधानियां बनाओ, राजधानियों को डेवलप करो तो अतिरिक्त आर्थिक प्रभार की समस्या। ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं हैं जो छोटे राज्यों की तरफ उत्तर प्रदेश राज्य को नहीं ले जा पाएंगी। ठीक है, फिर परिवहन की समस्या, दूर संचार की समस्या, इन सबको संचालित करना छोटे राज्यों में बड़ा व्यवहारिक नहीं हो पाता है, बहुत टाइम लग जाता है डेवलपमेंट में। तो कहने का तात्पर्य ये विचार आया था पहले उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करने का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध प्रदेश और आपका पूर्वांचल और बुंदेलखंड। मैंने आपको जिले बता दिए कि इतने इतने जिले इसमें सम्मिलित थे। तो ये तो विचार आया था, जो विचार लग नहीं पाया, इसको लेकर हम अलग से भी समझेंगे इस पूरे सेशन को। लेकिन अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल हैं और कितने जिले हैं, और आप इनको याद करने वाले हैं। ठीक है, मेरी क्लास के साथ साथ क्या करेंगे आप? याद करेंगे, सभी को साथ साथ याद करते जाना है। सभी लोग याद करते जाएंगे जितने मंडल में आपको बताऊंगा। इतना समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा बहुत तो बता ही सकते हो कि छोटे राज्य में विभाजन क्यों करना जरूरी है, क्यों करना नहीं जरूरी हो। एक चर्चा हमारी यहाँ पर होलिस्टिक अप्रोच में कम से कम हो गई। ठीक है, कौन विचार लेकर के आया, कब प्रस्ताव आया, कब प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, कुछ पक्ष आप समझे। अब चलिए एक एक करके समझने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, अभी बाद में बात करेंगे विनीत कुमार जी। ठीक है, जितने भी अन्य क्षेत्रवाद, हाँ क्षेत्रवाद, बहुत बढ़िया, क्षेत्रवाद की भावना उपजने लग जाएगी। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं पे देश के लिए एक अस्थिरता का सूचक होती है। यदि राष्ट्रवाद से ज्यादा क्षेत्रवाद कई बार ऊपर आ जाता है, नई क्षेत्रीय पार्टियों का सृजन होगा। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम जितने भी उत्तर प्रदेश के जिले और मंडल हैं उनको समझेंगे। देखिए यहां पे अब आपको याद करना है, ये एक मानचित्र है, इसमें मैं जितने भी मंडल हैं सबका क्रम लिखूंगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश ऊपर देखेंगे तो उत्तराखंड से ऊपर यहाँ पे सीमा साझा करता है, ये हरियाणा है, ये उत्तराखंड है, ये नेपाल है। ठीक है, तो एक क्रम से मैं उत्तर प्रदेश के मंडलों को आपको याद कराऊंगा। पहले मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि हम साइंटिफिक तरीके से पूरे सेशन को इसको आपको समझा सकूं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं। आप लोग भी जब मानचित्र में पढ़ें कभी भी तो उत्तर प्रदेश को कुछ इसी तरीके से पढ़ें। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं। माफ करिएगा।
ठीक है। नंबर 1 पहली लाइन है, ये यहां से यहां तक एक नंबर, इसको डाल रहा हूं, नंबर डालूंगा, फिर नंबर 18 नंबर याद कराऊंगा पूरे के पूरे। ठीक है, एक मैंने लाइन ड्रॉ की आपकी 1 नंबर। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चीजों को थोड़ा सा हमें ट्रिक के साथ समझना होगा तो ज्यादा बेहतर हम कर पाएंगे। दूसरी लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं आपकी, ये कुछ लाइन इधर ऐसे होगी, एक सेकेंड, 3 लाइनें मैं इसमें बनाऊंगा, यहां से इसको ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन आपकी ये है, यहां से यहां तक बलिया वाले रीजन में। पहली लाइन खत्म हो रही है आपके ऊपर गोरखपुर है, दूसरी लाइन यहाँ पे बलिया है सबसे लास्ट में। ठीक है, आजमगढ़ है, माफ करिए, मंडल की बात करते हैं अभी, एक बार बताता हूं मैं आपको। ये 2 नंबर लाइन है, पहले नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन। इसके बाद तीसरे नंबर की लाइन जो आपकी है, ये डायरेक्टली आप यहीं से ले सकते हैं इस तरीके से, ये तीसरे नंबर की लाइन है आपकी। तो 3 लाइनें मैंने यहाँ पे ड्रॉ की। ठीक है, 3 लाइनें ड्रॉ की। अब देखो, चूंकि आकार अलग अलग जिलों का, मंडलों का स्वरूप अलग अलग है, कुछ मंडल ऐसे हैं जिसमें से 6 जिले हैं, कुछ मंडल ऐसे भी हैं जिसमें से 5 जिले हैं, कुछ मंडल ऐसे भी हैं जिनमें 4 जिले हैं, कुछ मंडल ऐसे हैं जिनमें 3 जिले हैं। ठीक है, मंडलों का आकार अलग अलग है, कहीं पर 6 जिले भी हैं, कहीं पर 4 जिले भी हैं, कहीं पर 3 जिले भी हैं। तो 6 जिले वाले लगभग 3 मंडल हैं आपके, 3 मंडलों में 6 जिले हैं। 3 मंडल आपके सबसे बड़े हैं, पहला लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा मेरठ। ये सबसे बड़े जिले, बड़े मंडल है, इनमें 6 जिले हैं। तो अभी एक एक करके आप जिलो वाइज देखेंगे। पहले मैं मंडल आपको याद करा रहा हूं, यहाँ पे काउंटिंग डालूंगा, आप एक एक काउंटिंग को पहले आप भी लिख सकते हैं। इस लाइन में आप देख रहे हैं मैंने लाइन क्यों खींचा, इसके पीछे का रीजन, यहाँ पे नंबरिंग डालिंग का है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये थोड़ा सा बहुत डार्क हो रही लाइट, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6वां नंबर, 7वां नंबर। ठीक है, 7 जो आपको मैंने बताया, ये 7 जिले हैं। ठीक है, 7 जो आप देख रहे हैं, ये 7 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? पहला है आपका, सबसे ऊपर जो है वो है सहारनपुर। ठीक है, सबसे पहला है सहारनपुर मंडल। दूसरा आपका है मुरादाबाद मंडल। तीसरा आपका बरेली मंडल। चौथा आपका लखनऊ मंडल। 5वां आपका देवी पाटन मंडल। 6वां आपका बस्ती मंडल और 7वां आपका गोरखपुर मंडल। ये 7 मंडल हैं आपके। ऊपर की जो पहले नंबर हमने एक ली, इसमें मैंने 7 मंडल हैं आपके। पहला है सहारनपुर, सहारनपुर मंडल। ठीक है, पहला है आपका सहारनपुर मंडल, सहारनपुर मंडल नंबर 1। नंबर 2 आपका है मुरादाबाद मंडल, SM। मुरादाबाद के बाद बरेली मंडल, बरेली मंडल के बाद लखनऊ मंडल, लखनऊ मंडल के बाद देवी पाटन मंडल, देवी पाटन के बाद बस्ती मंडल, बस्ती के बाद गोरखपुर। ठीक है, ये 7 आपको पहले याद करने हैं क्रम से। अभी मैं 2-3 बार आपकी रिपीट करूंगा और 2-3 बार में आपको ये याद करने हैं। ठीक है, सहारनपुर सबसे पहला मंडल है आपका। सहारनपुर के बाद तुरंत बाद मुरादाबाद है। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, फिर लखनऊ। सारा ये सबसे उत्तर में अवस्थित है बेल्ट आपकी। ठीक है, सबसे नॉर्थ साइड, सबसे ऊपर, फिर मध्य और फिर सबसे नीचे। ये 3 लाइनें हैं। ये अपर है, ये मिडिल है, ये लोअर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। अपर जो आपका सबसे ऊपर 7 मंडल हैं। 7 मंडल में पहला सहारनपुर, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा बरेली, चौथा लखनऊ, 5वां देवी पाटन, फिर बस्ती और फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले सहारनपुर, ठीक है, फिर इसके बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद बरेली, बरेली के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद देवी पाटन, देवी पाटन के बाद बस्ती, बस्ती के बाद गोरखपुर। ये अपर लाइन में है। सबसे पहली लाइन आपकी अपर लाइन, सबसे ऊपर लाइन पे 7 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 7 मंडल। फिर से एक बार याद करते हैं 7 मंडल। पहले सहारनपुर, फिर मुरादाबाद,
फिर बरेली, बरेली के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद देवी पाटन, देवी पाटन के बाद बस्ती और गोरखपुर। इतना कठिन नहीं है 7 याद करना, यदि इतना याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो पहला तो आपका ये हो गई एक बात, ये 7 मंडल। फिर हम मिडिल लाइन पे चलते हैं, दूसरे नंबर की लाइन। यहां पे चूंकि 7 नंबर मैंने डाल दिए तो 8वां नंबर आपका मेरठ, 8, 9 आपका अलीगढ़, 10 आपका आगरा, 11 आपका कानपुर, 12 आपका फैजाबाद, अब ये अयोध्या हो चुका है, 13 आपका आजमगढ़। ठीक है, तो यदि इनकी काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो मिडिल लाइन में, अपर लाइन में 7 मंडल हैं, मिडिल लाइन में आपके 6 मंडल हैं। ठीक है, एक बार फिर से इनको देखते हैं। सबसे पहले मेरठ, मेरठ के जस्ट नीचे अलीगढ़, अलीगढ़ के नीचे आगरा, आगरा के बाद कानपुर, कानपुर के बाद फैजाबाद और आजमगढ़। सबसे ऊपर से सहारनपुर, सहारनपुर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद बरेली, बरेली के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद देवी पाटन, देवी पाटन के बाद बस्ती, बस्ती के बाद गोरखपुर। इसके बाद मिडिल लाइन पे आते हैं। सबसे पहले मेरठ, मेरठ के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद आगरा, आगरा के बाद कानपुर, कानपुर के बाद अयोध्या, अब ये नाम चेंज हो चुका है, फैजाबाद पहले होता था, अयोध्या, अयोध्या के बाद आजम। ठीक है, अब फिर से एक बार हम, ये आपके 13 मंडल हो गए टोटल। अपर में 7 मंडल थे, मिडिल में 6 मंडल थे। अब आप नेक्स्ट आते हैं सबसे लास्ट वाली लाइन, लोअर लाइन। ठीक है, सबसे लास्ट में आपका पहला मंडल है झांसी मंडल, 14 नंबर, 15 नंबर है चित्रकूट मंडल, 16 नंबर है प्रयागराज या इलाहाबाद मंडल, 17 नंबर है बनारसी, 18 नंबर है मिर्जापुर। ठीक है, इसमें टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब देखो एक चीज पाओगे आप, मैंने यहाँ पे जो अपर मिडिल और लोअर किया, इसका मतलब क्या, पहले 7 फिर 6 फिर 5, ये घटते क्रम पे है, घटते क्रम पे है। ठीक है, झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर। ठीक है, फिर से एक बार याद करते हैं। सहारनपुर, सहारनपुर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद बरेली, बरेली के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद देवी पाटन के बाद बस्ती, बस्ती के बाद गोरखपुर, इसके बाद आपका मेरठ, मेरठ के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद आगरा, आगरा के बाद कानपुर, कानपुर के बाद प्रयागराज, प्रयागराज माफ करेगा कानपुर, कानपुर के बाद अयोध्या, अयोध्या के बाद आजमगढ़, इसके बाद झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज, बनारस, मिर्जापुर। ठीक है, अब इनका क्रम आप कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। यदि शॉर्टकट आप बनाना चाहें तो शॉर्टकट आप बना लीजिए, बट हमें कोशिश यही करनी है कि हमें इसे याद कर लेना है हर हालत में। इन क्रमों को आपको याद करना है, जो 3 मैंने क्रम बताए, तो इससे आपके 18 के 18 मंडल याद हो जाएंगे। क्लियर है, स्पष्ट है? 18 मंडल याद किए जा सकते हैं क्या? आराम से हो जाएगा। आपने दे दिया ना, अपर लोअर, बस ये 3 भागों में पहले उत्तर प्रदेश को बांट लेना है। अपर लाइन, अपर लाइन में 7 मंडल है, मिडिल लाइन में 6 मंडल है, लोअर लाइन में 5 मंडल है। ये तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर पे है ये। ठीक है, ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं एक बार मुझको बताएं, आप लोग सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? याद हो रहे हैं ये मंडल? रिपीट करना है, जितनी बार मैं आपको बोलूं उतनी बार आपको रिपीट करना है, याद करना है। साथ साथ याद करते जाओगे तो बेनिफिट होता जाएगा आपका। बाकी इसको रिवाइज करना है। अब ये ऐसे नहीं छोड़ देना। और रिवीजन कैसे करोगे? एक मानचित्र उठाओगे उत्तर प्रदेश राज्य का, मानचित्र आप प्रिंट आउट निकलवा लो, बहुत सारे मानचित्र आपको मिल जाएंगे। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद फिर उस मानचित्र को क्या करो, बस ऐसे ही बना लो। एक बार 2 बार मानचित्र में कर लोगे, या एटलस उठा लो, एटलस में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्र होगा, वहां पे कर लो। ठीक है, अब ये तो हो गई एक बात। अब हमें करना है कि कौन कौन से जिले हैं। अब एक एक करके ही इनको ही इसी क्रम पे देख लेंगे कि किसमें कौन कौन से जिले हैं। सबसे पहले कौन सा उठाना है हमें? सहारनपुर। नंबर 1 हमारा सहारनपुर था। ठीक है, सहारनपुर माफ करिए, नंबर 1 था। इसमें 3 जिले हैं सहारनपुर में। सहारनपुर मंडल में, सहारनपुर
मंडल में आपके 3 जिले हैं। 3 जिले कौन कौन से 3 जिले हैं इसमें? बहुत सिंपल है, याद करा रहा हूं, याद रखना। पहला तो सहारनपुर है, सबसे उत्तर में है, सबसे नॉर्थ में, हरियाणा से और उत्तराखंड से बॉर्डर साझा करता है, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश से भी। ठीक है, तो सहारनपुर नंबर 1 सबसे उत्तर में है आपका। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे है इसमें शामली। शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला है शामली, सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। ये दोनों इसमें अवस्थित हैं आपके। और तीसरा है मुजफ्फरनगर। ठीक है, 3 याद कर लो, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। टोटल सहारनपुर में कितने हैं आपके? 3। ठीक है, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, मुरादाबाद में थोड़ा संख्या ज्यादा है। अब जैसे जैसे थोड़ा बढ़ते जाओगे संख्या ज्यादा मिलेगी आपको। मुरादाबाद में संख्या है 5। कौन कौन से हैं मुरादाबाद में 5? पहला तो मुरादाबाद खुद है, मुरादाबाद भी अपने आप में एक जिला है। ठीक है, जितने भी मंडल मैंने बताए वो मंडल भी एक जिला होगा अपने आप में। ठीक है, तो मुरादाबाद अपने आप में क्या है? एक जिला है मुरादाबाद। फिर रामपुर का नाम बहुत सुना है आपने, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। टोटल 5 है इसमें, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल और आपका अमरोहा। 5 है इसमें टोटल, 5 के 5। लिखते जाओ एक एक करके, साथ साथ में आप लिखते जाओ। रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद। रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद। साथ साथ सभी लोग लिखते जाएं। अरे कोई बात नहीं है, जैसे भी लिख लो, क्रम आपको बनाना है। इधर से चालू कर दो, इधर से चालू कर दो, किधर से भी चालू कर दो, कोई ऐसा क्रम नहीं है इसमें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपको देखना हो। ठीक है, इसके बाद बरेली है, तीसरे नंबर पे है बरेली। बरेली में 4 जिले हैं, बरेली मंडल पे। बरेली में 4 जिले हैं, 4 जिलों के नाम याद करिए। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत। बरेली में 4 जिले हैं आपके। फिर से मैं बता रहा हूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं। क्लियर? ये तीसरा मंडल है हमारा। पहले मंडल सहारनपुर में कितने हैं? सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। ठीक है, दूसरा मंडल आपका मुरादाबाद है, इसमें कितने हैं? 5। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, साथ साथ इसमें बनाते भी जाते हैं। ये मैं जिले आपको दिखाता भी जाता हूं, थोड़ा सा आपको बेनिफिट इससे भी होगा। नंबर 1 आपका ये है सहारनपुर। सहारनपुर में आपका सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। ठीक है, तीनों सबसे उत्तरी और सबसे पश्चिमी। 2 फैक्ट याद हो करना है यहाँ पे आपका, सबसे उत्तरी सहारनपुर और सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका मुरादाबाद था, तो मुरादाबाद में संभल था, रामपुर था, मुरादाबाद था, बिजनौर था, अमरोहा था। ये आपका दूसरा नंबर, 5 इसमें। तीसरे नंबर पे आपका है बरेली, माफ करिए, कितने हैं टोटल इसमें? 4। ये यहां से चालू, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं। कोई दिक्कत नहीं, रट लो, 4 है ये। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है आपका? लखनऊ। लखनऊ में आपके 6 जिले हैं। ठीक है, तो लखनऊ एक सबसे बड़े मंडलों में से एक है आपका। फिर है आपका लखनऊ। लखनऊ में आपके 6 जिले हैं, याद करिएगा 6 के 6 जिलों। नंबर 1 लखनऊ, दूसरे नंबर पे उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर,
हरदोई, लखीमपुर खीरी। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक तो लखनऊ आपका हो गया, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। ठीक है, चलो एक बार मानचित्र में मैं ऊपर भी दिखा देता हूं आपको। ये आपका इसमें 4 है, इसके बाद आपका ये लखनऊ है। हरदोई, उन्नाव, लखनऊ। लखनऊ में रायबरेली है क्या? है। रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। टोटल संख्या कितनी है? 6। याद कर लो एक बार। यूपी देखो दिल में तब तक नहीं बसेगा जब तक जिलों के नाम नहीं याद होंगे। आत्मा में उतारने के लिए पहले आपको उत्तर प्रदेश के एक एक जिले को आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। अच्छा, कहाँ की बात हो रही है? हरदोई की। हरदोई कहाँ पड़ रहा है? लखनऊ मंडल में। लखनऊ मंडल में भी कहाँ पे पड़ रहा है? यहां तक का आइडिया आपको लेना पड़ेगा, मानचित्रण पे इतना काम करना पड़ेगा। सबसे ऊपर देखो लखीमपुर खीरी है, फिर हरदोई है, फिर उन्नाव है, फिर लखनऊ है, फिर आपको उन्नाव के बाद रायबरेली, रायबरेली के बाद लखनऊ, सीतापुर। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो ये क्रम है इनका। ठीक है, सिंपल सा है, कोई समस्या? ठीक, ये आपको याद हो गए। टोटल पहला वाला बताओ, सहारनपुर में कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। नंबर 2 मुरादाबाद में कौन कौन से हैं? ठीक है, इसके बाद आपका तीसरे नंबर पे बरेली। बरेली में कितने हैं? 4। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। इसके बाद लखनऊ। लखनऊ में 6। कौन कौन से लखनऊ में बताओ? हाँ, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली। ठीक है, अब अगला आते हैं, ये है आपका देवी पाटन। देवी पाटन, देवी पाटन में टोटल कितने हैं? 4। इसका मुख्यालय गोंडा है। अभी बाद में मुख्यालय वगैरह बाद में याद कराऊंगा, क्योंकि कुछ के मुख्यालय क्या है उसी मंडल के नाम पे हैं, कुछ के मुख्यालय अलग है, मतलब कि तो वो अलग और नाम वाले जितने भी होंगे हम अलग से लिस्टिंग कर लेंगे उसकी। ठीक है, तो देवी पाटन में 4 है टोटल। नाम याद करिए, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। ठीक है, देवी पाटन में आपका बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा। चलते हैं ऊपर एक बार मानचित्र में देख लेते हैं। हाँ, ये आपके सामने है, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। ठीक है, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। याद कर लो, ये गोंडा, ये आपका नीचे गोंडा है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। ऑनलाइन वाले जितने भी हैं सब याद करते जाना है, देखते जाना है। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, 4 हो गए। मुख्यालय गोंडा हो गया। ठीक है, अब देखो पिंटू सा है, तुरंत याद कर लेते हैं जितने भी है। बहुत इजी है, देखो मैं बिल्कुल यही चाहता हूं, मल्टीपल रिवीजन बार बार। सहारनपुर नंबर 1 आपका, इसमें नंबर 1 सहारनपुर, नंबर 2 शामली, नंबर 3 मुजफ्फरनगर। मुरादाबाद में नंबर 1 मुरादाबाद, नंबर 2 बिजनौर, नंबर 3 अमरोहा, नंबर 4 संभल, नंबर 5 रामपुर। बरेली में नंबर 1 बरेली, नंबर 2 बदायूं, नंबर 3 शाहजहांपुर, नंबर 4 पीलीभीत। लखनऊ में नंबर 1 लखीमपुर खीरी, नंबर 2 हरदोई, नंबर 3 उन्नाव, नंबर 4 रायबरेली, नंबर 5 लखनऊ, नंबर 6 सीतापुर। और इसके बाद आपका देवी पाटन। देवी पाटन में गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। ठीक है, तो ये आपके हो गए 5 मंडल। 6वां मंडल है आपका बस्ती मंडल। बस्ती मंडल में सिर्फ 3 जिले हैं,
इसमें हो गए आपके टोटल 4। इसके बाद आपका बस्ती है। बस्ती में 3 जिले हैं। 3 जिलों के नाम लिख लीजिए। नंबर 1 संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, इसका मुख्यालय खलीलाबाद है, तो बाद में भी देखेंगे जिलों के मुख्यालय। ठीक है, संत कबीर नगर, दूसरे नंबर पे सिद्धार्थ नगर और तीसरे नंबर पे बस्ती। तो इसमें है आपके 3। ठीक है, 3 जिले। फिर से एक बार याद करते हैं। नंबर 1 सिद्धार्थ नगर, नंबर 2 बस्ती, नंबर 3 संत कबीर नगर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आसान है। इसके बाद 7वें नंबर पे अंतिम मंडल कौन है लाइन 1 का? गोरखपुर। गोरखपुर में 4 है, ये देखिए 4 है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। 4 गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, ये 4 है। ये पहली लाइन हो गई आपकी। पहली लाइन के 7 मंडल आपको रट जाने चाहिए जिलों के साथ। ये आपका पहला टास्क है जो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, पहला टास्क है पहली लाइन को आपको अपर लाइन को याद करना है। अपर लाइन को याद करना है। नंबर 1 महाराजगंज, नंबर 2 गोरखपुर, नंबर 3 देवरिया, नंबर 4 कुशीनगर। अब टोटल जिले एक बार देख लेते हैं, इनमें कितने कितने जिले हैं सब में। सहारनपुर में कितने जिले थे आपके? 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। काउंट करिए कितने जिले हो गए, काउंट करके बताइए मुझे। कितने? अपर लाइन में 5 3 8 8 4 12 12 6 18 18 4 22 22 3 25 25 4 29 जिले हैं इसमें टोटल। ठीक है, टोटल पहली लाइन में 7 मंडल, अपर लाइन में 7 मंडल हैं और इन 7 मंडलों में जिलों की संख्या 29 है। 29 जिले हैं। बताए भाई ऑनलाइन वाले। अब ये 29 के 29 आपको याद करना है, लाइन वाइज याद करना है। जैसा तरीका मैं आपको दे रहा हूं यही तरीका याद करना है। ठीक है, यही तरीका है। पहली लाइन के पहले मंडल 7 के साथ। पहला मंडल है सहारनपुर, दूसरा मंडल है मुरादाबाद, तीसरा मंडल है बरेली। कौन सा? बरेली। फिर लखनऊ, लखनऊ के बाद देवी पाटन, फिर आपका बस्ती, फिर आपका गोरखपुर। ये आपको पहले 7 याद हो जाए, 7 के बाद फिर इनमें से 29 याद हो जाए तो आपको जिलों की दिक्कत नहीं होगी। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, सायपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हरदऊ, उन्नाव, लखनऊ और सीतापुर। फिर आपका बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर। ये आपके ऐसे करके आपको इसको 2 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आपको याद करेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और ये आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, पहली लाइन कंप्लीट। अब चलते हैं मिडिल में, बीच में टोटल संख्या कितनी थी जिलों की? 6। मंडल की संख्या 6 थी। तो सबसे पश्चिम में जो आपका मिडिल में पड़ता है, अब देखो इसको ऐसे भी याद कर लो, जो अपर लाइन है, अपर लाइन का सबसे पश्चिमी मंडल आपका सहारनपुर है और सबसे पूर्वी मंडल आपका गोरखपुर है। तो 2 तो ऐसे ही याद कर लो। फिर इसके बाद ये मिडिल मंडल है आपके मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच और सिद्धार्थनगर। एक क्रम आपको याद होना चाहिए, पश्चिम से पूरब क्रम। ये इस तरीके से आप क्रम से आप याद करोगे। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, बस्ती, फिर देवी पाटन, बस्ती और गोरखपुर। ठीक है, तो जैसा भी चाहो वैसा याद कर लो। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेरठ मंडल। मेरठ मंडल में भी आपके 6 जिले हैं टोटल। कितने हैं? 6 जिले मेरठ मंडल से। 6 जिले कौन कौन से एक बार याद करिएगा। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़।
एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, आप जिस मंडल से हैं, जिस जिले से हैं, जिस तहसील से हैं, इतना आपको बहुत डिटेल याद करना है सबको। अपना मंडल, अपना जिला, अपना तहसील, इतना तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि घोट के पिए होने चाहिए आप। क्योंकि इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी होता है कि आपको अपना क्षेत्र का कितना जानकारी है, कितना नॉलेज है। ये तो हम उत्तर प्रदेश पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अपना अपना भी आपको अच्छे से इन डिटेल पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, इसलिए आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो मेरठ मंडल में आपका गाजी, ये मेरठ आता है नंबर 1, नंबर 2 गाजियाबाद, नंबर 3 बागपत, फिर आपका हापुड़, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर और फिर आपका बुलंदशहर। 6 हैं आपके टोटल। ठीक है, फिर से एक बार याद करो। 6 में एक हम पहले देख चुके हैं, लखनऊ। ठीक है, अब दूसरा मेरठ है आपका, तो इसमें फिर से याद करते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। ठीक है, हापुड़ अभी नया बना है, पहले गाजियाबाद का हिस्सा होता था, गाजियाबाद से काट करके ये बनाया गया है हापुड़ आपका। ठीक है, हापुड़ के बाद, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला आता है अलीगढ़। जस्ट नीचे इसके अलीगढ़ है, अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल पे 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। अलीगढ़ भी हरियाणा सीमा साझा करता है आपका। 4 जिले हैं आपके। कौन कौन से जिले हैं अलीगढ़ में? अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, ये है आपका। नंबर 1 अलीगढ़, नंबर 2 हाथरस, नंबर 3 एटा, नंबर 4 कासगंज। याद हो जाएगा? अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। अलीगढ़ के जस्ट बगल में आगरा है। आगरा में भी 4 जिले हैं आपके टोटल। आगरा में भी 4 जिले कौन कौन से हैं? यहां से उठाएंगे हम, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा। मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा। रट लो इसको। ठीक है, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। 4 है इसमें टोटल। 4 कौन कौन से? आगरा, मथुरा। आगरा मथुरा तो दोनों अगल बगल हैं। ठीक है, फिर फिरोजाबाद, फिर मैनपुरी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका मेरठ। मेरठ में टोटल कितने थे आपके? 6। फिर इसके बाद आपका अलीगढ़, अलीगढ़ में 4। इसके बाद फिर कानपुर आ जाता है आपका। कानपुर में 6 हैं आपके। कानपुर आपका बड़ा है। कानपुर में 6 है। कानपुर महानगर अलग है, कानपुर देहात अलग है। कानपुर के अंदर 2 हैं, कानपुर महानगर अलग, कानपुर देहात अलग। ठीक है, तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया, ये 4 हैं यहाँ पे। ठीक है, कानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, इटावा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। कौन सा? ऊपर फर्रुखाबाद भी, एक मिनट, फर्रुखाबाद रह गया ये। ठीक है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो एक बार कानपुर के 6 याद करेंगे। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। ठीक है, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। इतना आपको याद कर लेना। तो ये आपके हो गए। मेरठ हो गया यहाँ पे। मेरठ के बाद आपका अलीगढ़ हो गया, अलीगढ़ के बाद कानपुर हो गया। अब अगला नंबर किसका है?
अगला नंबर है आपका फैजाबाद या फिर अयोध्या का, अयोध्या मंडल का। अयोध्या में आपके टोटल 5 जिले हैं। अयोध्या में 5 जिले हैं। पहला है आपका अयोध्या खुद, पहले फैजाबाद होता था, अब अयोध्या हो गया है। ठीक है, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर नगर। ठीक है, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर। एक बार नंबरिंग डाल देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी। ठीक, इसमें टोटल 5 इसमें है, 6 इसमें थे, 4 इसमें थे, हाँ 4 अलीगढ़ में थे, 6 इसमें थे। इसके बाद आपका अगला है, अंतिम है आपका इस लाइन पे, मिडिल लाइन पे अंतिम है आपका। अब इसमें कितने मंडल है आजमगढ़ में? कितने जिले हैं? चलो कम से कम जग तो रहे हो क्लास में। मात्र 3 जिले हैं इसमें। ठीक है, आजमगढ़ में 3 जिले हैं। 3 जिले कौन कौन से? आजमगढ़ स्वयं आपका एक जिला है, मऊ है, बलिया है। सिंपल सा ये लाइन आपकी है, ये रहा। ठीक है, आजमगढ़, मऊ, बलिया। ठीक, फिर से एक बार अभी देखिए, मिडिल लाइन के आपके हो गए टोटल 6 के 6। पहला मेरठ था, दूसरा आपका अलीगढ़, फिर आपका आगरा, आगरा के बाद कानपुर, कानपुर के बाद आपका अयोध्या, अयोध्या के बाद आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ में 3 है। अब एक बार काउंट कर लीजिए टोटल कितने हो गए। 6 आपके मेरठ में हो गए, 6 के बाद 4 यहाँ पे हो गए, 6 4 10। फिर आपके आगरा में 4 हो गए, 14, 14 6 20, 20 5 25 3 28। तो आपकी जो मिडिल लाइन है इसमें 6 मंडल हैं और 28 जिले। ठीक है, ऊपर वाले में 7 मंडल 29 जिले, इसमें आपके 6 मंडल और 28 जिले। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, और इसमें आपके 5 मंडल अब आपके और बचे। तो इन 5 मंडलों को एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं कि 5 मंडल कौन है। पहला है झांसी। झांसी में भी 3 जिले हैं आपके। झांसी में आपके 3 जिले हैं। पहला है ललितपुर, ललितपुर के बाद है झांसी, और झांसी के बाद है तीसरा कौन सा है आपका? जालौन। 3 है आपके, नंबर 1 जालौन, नंबर 2 झांसी, नंबर 3 ललितपुर। ठीक, पहले में 3 है आपके। नंबर 2 इसके बाद है आपका झांसी के बाद कौन सा है? झांसी के बाद है चित्रकूट धाम। ठीक है, चित्रकूट धाम में 4 जिले हैं आपके। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। ये हमारा मंडल है, मैं इस मंडल से हूं, और अब गाजियाबाद मंडल से। 2 मंडल, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। ये 4 है आपके चित्रकूट धाम में। इसका मुख्यालय बांदा पड़ता है, चित्रकूट का। ठीक है, इसके बाद अगला मंडल आता है प्रयागराज। ये है आपका प्रयागराज। प्रयागराज में टोटल आपके 4 जिले हैं। कौन कौन से बताओ आप? प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। 4 आसान है, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो इससे भी 4 है, चित्रकूट से भी 4। ठीक है, अब आपके कितने मंडल बचे? 2 मंडल और बचे। कौन कौन से मंडल बचे आपके? 2। एक वाराणसी बचा और दूसरा आपका मिर्जापुर बचा। तो वाराणसी में टोटल 4, वाराणसी में 4 है। कौन कौन से वाराणसी में है आपके?
वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर, ये टोटल 4 है इसमें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और अब अंतिम है मिर्जापुर। मिर्जापुर में 3 है, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। भदोही को ही संत रविदास नगर भी कहा जाता है। इतनी देर से मैं सोच रहा था कि कौन सा नया जिला है सर। भदोही तो मैं मेरे भैया के ससुराल है, वहाँ तो कई बार मैं जा चुका हूँ। अरे इसी को संत रविदास नगर भी कहा जाता है भदोही को। ठीक है, अब ये हो गए आपके, इसमें हो गए टोटल ये 3। तीसरा सोनभद्र। सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज। ये आपके 18 मंडल हो गए। इसके भी जिले देख लीजिए एक बार। 3 इधर थे, 3 4 3 7 7 4 11 11 3 14 14 4 3 4 3 7 7 4 11 11 3 14 14 4 बुरा हाल है आपका 18। तो 5 मंडल और आपके 18 जिले यहां से निकले। मिर्जापुर में 3 जिले हैं कि 4 जिले हैं? 3 जिले हैं बेटा। मिर्जापुर, संत रविदास नगर या भदोही, सोनभद्र, 3 ही है। चौथा कौन सा दिख रहा है? ठीक है, अब बताइए क्या समस्या है। ये हो गए आपके 18 के 18 मंडल और ये आपके हो गए 18 के 18 जिले, माफ करेगा 75 जिले। अभी पहले इतना आपको याद करना है। आज का टास्क आपका ये 1 दिन 2 दिन लगा करके उत्तर प्रदेश के ये जिले आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए और ये मैपिंग के थ्रू आप करेंगे, मानचित्रण के थ्रू। यदि आप 1-2 दिन लगा के इन जिलों को रट लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार यहां पर जितने हैं हमारे साथ बच्चे, मुझे बताएं आप लोग कौन कौन से जिले से हैं। एक बार आप चैट सेक्शन में लिख के भेजिए कि किस किस जिले से आप लोग यहां पर मेरे साथ क्लास कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले से आप लोग हैं। तो आपको पहले तो ये बहुत बेसिक क्लास थी। देखिए आपका राजनीतिक मानचित्र में सबसे पहले मैंने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया। 4 भागों में पहला आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आपका अवध प्रदेश और फिर आपका पूर्वांचल और फिर नीचे बुंदेलखंड। और फिर उत्तर प्रदेश को 3 लाइनों में मैंने विभाजित किया था, अपर लाइन, मिडिल लाइन और लोअर लाइन। और फिर अपर लाइन में 7 मंडल, मिडिल लाइन में 6 मंडल और लोअर लाइन में 5 मंडल। अपर लाइन में आपके 29 जिले थे, लोअर लाइन मिडिल लाइन में आपके 28 जिले और सबसे नीचे 18 जिले। ठीक है, तो ये टोटल लास्ट वाले में एक जिला मेरा मिस हो रहा है सर, 17 11 में। कौन सा जिला मिस हो गया आपका? पता नहीं सर, लेकिन एक जिला मिस हो रहा है। कैसे 17 आपके आ रहे हैं? काउंट कराइए। झांसी में 3 है, झांसी मंडल में। चित्रकूट में 4 है, चित्रकूट में 4 होते हैं। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। ठीक है, अठारह है टोटल। ललितपुर जिले से हैं यहाँ पे RS कैरियर पावर, रजत जी हैं फिरोजाबाद से, प्रीति यादव जी हैं सुल्तानपुर से, अनुज कुमार जी हैं औरैया से, विनीत कुमार जी हैं मिर्जापुर से, ग्रीन अर्थ ये हैं देवरिया से, हेडफोन गेवर ये कौन है? माया यादव जी गाजीपुर से, हेमंत कुमार हैं आजमगढ़ से। पूरा उत्तर प्रदेश ही है हमारे पास यहाँ पे। हेमंत कुमार जी कह रहे हैं सर मुझे ड्यूटी जाना है, मैं रिकॉर्डेड क्लास इवनिंग में देखूंगा। ठीक है, जो ड्यूटी जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी तो आप फिर तब देख लीजिएगा। तो ये आपको जिले याद करने हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं इतना ही रखूंगा भी। आज के सेशन में पूरे जिले आपको रटने हैं, आपके लिए कल कर रहे टास्क है ये। कल हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक मानचित्र। ठीक है, और यहाँ पर एक जो प्रश्न था आपका कि उत्तर प्रदेश को क्या छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आप लोग लिखेंगे। लिख लीजिए एक क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिख लीजिए, ये आप उत्तर आप लोग लिखेंगे, ढूंढेंगे इसके बारे में, लिखिए। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य है। एक क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर आप लोग लिखेंगे और फिर इसकी आंसर राइटिंग में कराऊंगा। उत्तर प्रदेश अगले सेशन में कल इसको डिस्कस करेंगे। वैसे आज मैंने बहुत कुछ डिस्कस कर दिया, इसके बारे में ग्लिम्स दे दिया शुरू में, ठीक है। अब आपका काम है कि इसको, अब जो मैंने आपको बताया, अब ये मेंस ओरिएंटेड भी आपको चीजें मैं सोचने में मजबूर करूंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। समय समय पर उत्तर प्रदेश को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने की मांग लगातार उठती रहती है। समय समय पर उत्तर प्रदेश को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने की मांग उठती रहती है, उठती रहती है। यह मांग कितनी उचित है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यह मांग कितनी उचित है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यह मांग कितनी उचित है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। राम किशोर जी हैं ललितपुर जिला से। चलिए, सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है और बड़ी खुशी की बात है। इसमें मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को जोड़ो, आप लोग सब लोग पढ़ें, उत्तर प्रदेश को जाने अपने, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न है और इसको आप लोग सोचेंगे, लिखेंगे। देखो क्या क्या लिखेंगे। एक तो पहले आप लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश की मांग को लेकर क्या चर्चा पे है। दूसरा लिखेंगे इसके पक्ष में तर्क, क्यों छोटे राज्य होने चाहिए, और इसके विपक्ष में तर्क, और फिर एक लास्ट में निष्कर्ष डालेंगे, कंक्लूजन डालेंगे। हो जाएगा? कर लेंगे? चलो, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। अब आपको उत्तर प्रदेश धीरे 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 धीरे, कल हम उत्तर प्रदेश का भौतिक मानचित्रण करेंगे। 75 जिले सबसे ज्यादा जिले हैं। आप समझिए, भारत संघ में उत्तर प्रदेश राज्य के जिले सबसे ज्यादा जिले हैं और इतने जिले आप लोगों को याद करने हैं। आपके लिए टास्क है, तरीका मैंने बता दिया है। अब इस तरीके को यदि अपना लोगे तो ये याद हो जाएंगे। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा भी, और कोई भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, कोई भी टास्क में चीटिंग नहीं होगी, ठीक है। क्लास का पहला रूल यही है, इस नियम का पालन आप लोगों को करना है सभी को। तो कल उत्तर प्रदेश का भूगोल समझेंगे, ज्योग्राफिक तौर पे उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इससे मेंस से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपका एक कराऊंगा और इसको लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ मेंस भी साथ साथ, जैसे अब इसके साथ मैंने एक क्वेश्चन जोड़ दिया आपका मेंस का, तो इसका डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लिखोगे भी तो ढूंढोगे बहुत सारी चीजें, कंटेंट आपको कहीं ना कहीं पे मिलेगा। और मैं कल फिर क्लास में इसको डिस्कस करके क्या आंसर फॉर्मेट होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, पॉइंट मैं आपको लिखवा दूंगा। तो आपका क्या होगा, मेंस में, इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपी के विभाजन को लेके, तो आप लिखने में सक्षम हो पाओगे। क्योंकि अब आप मान के चलो कि लिखना तो है बहुत यूपी में, ठीक है। यदि आप लोगों के लिए अब उत्तर प्रदेश मेंस में इतना कुछ लिखने को पूछेगा कि अब आप, यूपी स्पेशल निर्धारित करेगा कि आपका मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, चाहे वो जीएस का पेपर हो और चाहे जो नई आशा की किरण है। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मेंस के एक एक पहलू को हम साथ साथ रटते जाएंगे, बिल्कुल करते चले जाएंगे एक एक क्वेश्चन, तब यूपी स्पेशल में सिलेक्शन आपका आसान हो जाएगा, ठीक है।